जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस बैच को आगे बढ़ाते हुए मैं आज टाइम एंड स्पीड का आप सभी के लिए क्लास 3 वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज आपको नए टाइप के प्रश्न को कराने वाला हूं। साथियों, नए टाइप में जो बात मैं आज आपसे चर्चा करूंगा साथियों, वो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में और एनटीपीसी के एग्जाम में भी वो सब सवाल आते हैं साथियों। तो इस बात को याद रखिएगा कि एनटीपीसी का प्रश्न हो और ग्रुप डी का प्रश्न हो, दोनों एक दूसरे से कहीं न कहीं मैच कर ही जाते हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास को शानदार बनाएंगे। शुरू से अंत तक आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। आप हमारे चैनल पर यदि नए व्यूअर है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तब। और साथियों, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज शुरू करता हूं। तो आज की इस क्लास में प्रवेश करने से पहले एक बात फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूं कि आप एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मेरा एक फाइल बना हुआ है इस चैनल पर टारगेट 90 बैच का। आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें जो भी वीडियो देखना चाहते हैं आप उस पर सर्च कीजिए। लगभग वीडियो मैंने उस पर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मैंने करा दिया है साथियों। तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। शुरू से अंत तक साथियों वीडियो में जरूर बने रहिएगा। वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा। यदि नहीं देखना है साथियों तो ना ही देखिए, पर देखिए तो पूरे ईमानदारी पूर्वक शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, हमारा जो क्लास होगा साथियों वह हमारा समय, दूरी और चाल। ठीक है, समय, दूरी और चाल। इसे आप चाल, दूरी, समय भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इस बात की गहराई को आप समझ रहे हैं साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ। यह हमारा थर्ड क्लास होगा, इस बात को आप ध्यान में याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह हमारा स्पीड के बारे में चर्चा होगा। स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि स्पीड जो होता है वह, जिसे हम लोग बोलते हैं चाल, ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है ये? डिस्टेंस बाय टाइम। चाल बराबर ये हो जाएगा दूरी बट्टा में समय। बात की गहराई को आप समझ रहे हैं साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझिएगा। आज मैं जो आपको चर्चा करूंगा उसमें मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा। स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है मैं वो बताना चाहता हूं। सपोज कीजिए कि स्पीड, ठीक है, स्पीड और ये डिस्टेंस की पहले मैं बात करूं तो डिस्टेंस यदि इक्वल हो ना, डिस्टेंस यदि कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट हो, तो वैसा सिचुएशन में क्या होता है, टाइम और स्पीड के बीच में विपरीत संबंध रहता है। दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यदि मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट मानूं साथियों, तो ये जो स्पीड होता है यह टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं स्पीड की चर्चा करूं और टाइम के बीच में संबंध बनाऊं, तो अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, समय ज़्यादा हो तो स्पीड कम लगेगा। जनरली एक बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान के चलिए आपके पापा अगर आपको कहते हैं कि बाजार से कुछ सामान लेकर के आओ, तो आप क्या करते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप जाते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा आपको वक्त लग जाता है बाजार जाने में। लेकिन मान के चलिए कि अगर सपोज कीजिए कि अगर जिसे आप बहुत चाहते हैं, ठीक है, और वो अगर आपको बुलाए तो पता चलेगा कि आप 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप उसके पास चले जाइएगा, जबकि डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। बात की गहराई को समझिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, सपोज कीजिए कि हमारा डिस्टेंस कवर करना है 100 किलोमीटर का। कितना? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। यदि मैं चलता हूं 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, अगर मैं स्पीड अगर दौड़ाऊं 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है,
ये मेरा पहला है। और यदि मैं इसी दूरी को तय करने में अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समय दोहराऊं, ये अपना स्पीड दोहराऊं, ठीक है, तो इसमें जो समय लगेगा सो क्या होगा, जरा सा गौर कीजिएगा। मैं यदि समय की चर्चा करूं साथियों, तो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यदि मैं चल रहा हूं तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा कितना, तो 2 आवर का, 2 घंटे का वक्त लग जाएगा। यदि मैं घंटा में चर्चा करूं समय को, तब ध्यान दीजिएगा। अब रह गई बात, इतना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हूं, घंटा में तो होगा ही, बहुत लंबा सफर है साथियों। यदि मैं किलोमीटर प्रति घंटा अगर 20 की रफ्तार से चलूं, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलूं, तो ये क्या आ जाएगा, 20 × 5 = 100, यानी कि 5 घंटा लग जाएंगे। कितना घंटा लग जाएंगे, 5 घंटा लग जाएंगे। इस बात की गहराई को आप समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या रिलेशन आपको संबंध यहाँ पर दर्शाना चाहता हूं, आप गौर से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो बात रह गई क्या, आप जानते हैं कि दूरी बट्टा चाल समय होता है, क्लियर है, दूरी बट्टा चाल समय होता है। तो जब मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला तो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटा का वक्त लिया। वही हमने दूरी को तय करने में 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला तो 5 घंटे का वक्त लिया। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पापा ने कहा और ये हमारे गर्लफ्रेंड ने कहा। इस बात की गहराई को समझ रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, हमारी नहीं, आपकी। समझिएगा साथियों मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इस रफ्तार से चले तो इतना वक्त ले लिए, थोड़ा ढिलाई करते हुए चले, जाने का तो मन था नहीं, पर यहाँ पर जैसे ही चर्चा हुआ तो हमको फुर्ती आ गया, आपको फुर्ती आ जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या ले, 2 घंटा में आपने वहां पर डिस्टेंस को कवर कर लिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि मैं स्पीड का रेशियो निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5:2। जबकि ध्यान दीजिएगा यही समय का रेशियो क्या आया, 2:5। यदि मैं इसके बारे में चर्चा करूं, यदि 1/5 और 1/2 लिखूं, इसका अगर उल्टा करूं तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा कितना, 2 × 5 = 10। यानी यही तो बात मैं समझाना चाहता हूं, जो इतना दिया हुआ है इसका उल्टा, यानी कि स्पीड का उल्टा टाइम होगा, यही तो मैं आपको इसका उल्टा कर दिया हूं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि टाइम जो होता है इसका अपोजिट आ जाएगा, स्पीड का अपोजिट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यह स्पीड और टाइम के बीच में संबंध जो होता है ना, वह चाल जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है समय का। समय बढ़ेगा तो स्पीड आपका जाहिर है कि कम रहा होगा। इसका मतलब है कि आपने धीमे धीमे जाने का प्रयत्न किया होगा। यदि आपने स्पीड बढ़ा दिया होगा तो उसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको वक्त कम लगा होगा, समय कम लगा होगा। कोई दिक्कत साथियों नहीं ना है। यानी हमारा रिलेशन यही है कि टाइम और स्पीड के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। यदि टाइम का जो रेशियो होगा वह उल्टा हो जाएगा किसका, स्पीड का, या स्पीड का रेशियो जो है टाइम का उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों नहीं ना है। और इसी पर आज हमारा सवाल होगा और आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा साथियों। और देखिए इस क्लास को आज बहुत ही शानदार बनाऊंगा। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है साथियों, आपके साथ की जरूरत है। शिद्दत से किया गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, इस बात को आप जेल में रखिएगा। और हाँ, आप ही है जो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और आप ही है जो सब कुछ खो सकते हैं। इस बात की गहराई को आप जेहन में ठान लीजिए कि अगर आपने ठान लिया तो जीत है और छोड़ दिया तो पक्का हार है। कोई नहीं आपको बचा सकता है, कोई नहीं। आप ही है निर्माता और आप ही है डुबाने का विधाता। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। चलिए साथियों प्रश्न को देखिएगा। हमारा सवाल क्या कहता है, पहला सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा, शुरू से अंत तक आपको देखना है साथियों, ध्यान दीजिए। पहला सवाल कहता है कि 3 जॉगर्स हैं, ठीक है, जो स्थान x से y तक दौड़ते हैं, उनकी गति 10:3:20 के अनुपात में है। इन जॉगर्स के गंतव्य तक पहुंचने के समय का अनुपात क्या होगा। बात को समझिएगा साथियों, क्या कहता है, ये जो 3 जॉगर्स है वह एक स्थान, जिस जगह पे खड़ा है वह एक स्थान है, और जहां पे दौड़ते हुए जाकर पहुंच रहा है वह y स्थान है। यहाँ पे एक बात बताइए, तीनों के लिए डिस्टेंस तो इक्वल है ना,
यानी डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब ये है साथियों कि डिस्टेंस को अगर हम कांस्टेंट मान करके चले तो टाइम और स्पीड के बीच में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें देखना क्या है कि इनके स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है, 10:3:20। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, टाइम का रेशियो निकालना है। बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 1/10, 1/3, ठीक है, 1/20। इन सब के हर का एलसीएम निकालिए। इन सब के हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों, 60 हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। 60 से गुना कीजिए, ये 10 6 60, 3 से कट जाएगा 20 3 60, ये 20 से कट जाएगा, सॉरी 3 से कट जाएगा 20 बार में, और 20 से कटेगा ये 20 3 60। 6:20:3 हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। ठीक है, ये क्या आया, हमारा टाइम का रेशियो आया। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, नोट कीजिए इसको। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। हमने स्पीड का रेशियो को देखा तो इसका अपोजिट होता है क्या, किसका, ये स्पीड का टाइम होता है। हमने क्या किया, इन सब का उल्टा कर दिया। ठीक है, और टाइम का रेशियो निकाल लिया। चलिए अब देखेंगे अगले सवाल को साथियों। आपसे निवेदन है कि आप जब भी देखिए वीडियो को तो पार्ट 1 से किसी भी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जब बीच में कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको ये पता नहीं चल पाता है कि इसमें बेसिक कहाँ से कहाँ तक जाने का संभावना है। ठीक है, जब आप शुरू से देखते हैं तो सभी एक चैप्टर में जितने टाइप्स पढ़ने हैं उन सभी की चर्चा मैं करते जाता हूं, जिससे कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बात की गहराई को आप ज़हन में रखिएगा कि हमें शुरू से देखना है और शुरू से ही आगे बढ़ते चलना है, तभी सफलता को प्राप्त करेंगे साथियों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप अभी तक साथियों यदि 3 क्लास को छोड़ करके 2 और 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए। ठीक है, आपसे निवेदन है। चलिए, तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कहता है ए बी से दुगना तेज है, बी सी से 3 गुना तेज है। यदि सी के द्वारा कोई यात्रा 42 मिनट में तय की जाती है तो ए उसे कितने समय में तय करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ऊपर वाला एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था साथियों, और ये भी जो दिख रहा है ना आपको, ये पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, चलिए तो साथियों यहाँ पे कहता क्या है, जरा गौर से देखिएगा प्रश्न को। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए बी से दुगना तेज है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि तेज है, इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा तेज दौड़ता है, यानी स्पीड इसकी ज्यादा है। यही ना हुआ। अगर मैं स्पीड की चर्चा करूं और इधर ए है और इधर बी है, ध्यान दीजिएगा, तो ए बी से दुगना तेज है। ए जो है ना बी से दुगना तेज है, यानी अगर एक स्पीड से दौड़ता है तो ये 2 स्पीड से दौड़ता है। ठीक है, जबकि बी सी से तिगुना तेज है, तो यहाँ पे सी भी लिख दीजिए। बी सी से तिगुना तेज है, अगर ये 1 स्पीड से दौड़ता है तो ये बी जो है 3 स्पीड से दौड़ता है। अब हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे साथियों। ठीक है, ये रेशियो मेथड है। ठीक है ना, समझ रहे बात को। ये हमारा क्या आ गया, हो गया हमारा ए बी और सी के बीच का रेशियो कितना प्राप्त हुआ, 6:3:1। ये हमारा क्या है, स्पीड का रेशियो साथियों, और इसका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो हम अब टाइम निकालेंगे। ठीक है, टाइम का रेशियो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/6, 1/3 और 1/1। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा इधर, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 एकम 6, 3 दूना 6, 1 से 6 में भाग लेगा तो 6 बार में कटेगा। ये हमारा क्या आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। जबकि यहाँ पे कहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि सी के द्वारा कोई यात्रा 42 मिनट में तय की जाती है। देखिएगा, सी जो है 42 मिनट में तय करता है। सी जो है क्या करता है, 42 मिनट में तय करता है, जबकि इसका रेशियो में समय कितना है, 6। ये 42 मिनट टोटल समय लेता है, 6 जो है 42 के बराबर हो जाएगा। तो ए कितने समय में तय करेगा, तो 1 कितना में तय करेगा, 7 मिनट में तय करेगा। इस बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों। 6 × 7 = 42 होता है ना,
तो 6:42 के बराबर, तो ये कितने के बराबर, 6×7 = 7 के बराबर, जो कि ए का हमारा समय एक ही तो है, तो क्या हो जाएगा ए जो है इसे 7 मिनट में तय करेगा इस सफर को। ध्यान दे रहे हैं साथियों, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है सी, ये 2 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया है साथियों। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा आखिरी सवाल क्या कहता है, देखिएगा साथियों। चलिए पढ़ते हैं। एक लड़का अपनी गति की 10/9 गति से दौड़ता हुआ 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड में, समझिएगा, 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लड़के की वास्तविक गति ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे लड़का 2 गति तय करता है। सबसे पहले तो वह जिस गति से जा रहा था और अब जो गति उसकी हो गई है, सो बात की गहराई समझ रहे। पहले की गति और अब की गति में रिलेशन बना दिया है। क्या किया है, एक लड़का अपनी गति की यानी कि पहले की जो उसकी गति रही होगी ना, उसकी अब क्या हो रहा है, 10/9 गति से दौड़ रहा है, ठीक है। यानी कि स्पीड है कब, अब की स्पीड, कब की, अब की स्पीड जो है वह पहले की स्पीड की, यानी स्पीड कब की, तो पहले की स्पीड की, ठीक है। पहले की स्पीड की कितना है, 10/9। इस बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों, कितना है, 10/9। तो आप बताइए ये अब की स्पीड और रेशियो स्पीड ऑफ पहले की, इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 10:9 का, यानी कि 10:9 का हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है कि साथियों, नहीं ना है। यानी कहने का मतलब क्या है, अब जिस रफ्तार से दौड़ रहा है, कहता क्या है, प्रश्न को गौर से समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ साथियों। प्रश्न कहता क्या है, इसकी क्या भावनाएं हैं, इसे रियल लाइफ के साथ कैसे जोड़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हैं साथियों। चलिए यहां पर बोला है क्या, गौर से देखिएगा साथियों। कह रहा है कि एक लड़का अपनी गति की 10/9 गति से दौड़ता हुआ 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी कि अपनी गति का कितना, अपनी गति का, यानी पहले इसकी गति रही होगी जितना ना, उसका 10/9 अब दौड़ रहा है ये, ठीक है। और 39 किलोमीटर की यात्रा करता है इतना समय में। आप बताइए ये अब की गति और पहले की गति का रेशियो इतना आ गया। अब एक बात बताइए, समय कितना ले रहा है, 2 घंटे 20 मिनट और 24 सेकेंड। साथियों इसको घंटा में चेंज करना होगा, 1 यूनिट में, ठीक है। 2 घंटे, ये 20 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे साथियों, बात को समझ रहे हैं। प्लस ये हो जाएगा 24 सेकेंड, तो 24 सेकेंड है, तो इसको भी घंटा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 घंटा में 60 सेकेंड होता है। तो 1 घंटा में 60 सेकेंड ना, कितना हमें क्या करना है, 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड होता है। यानी 3600 से हम इसको भाग लगाएंगे तो ये घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट होगा, घंटा में। ये यानी कि 24 सेकेंड को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हमको 3600 से भाग लगाना होगा, समझिएगा साथियों। 3600 से भाग लगाएंगे। अब बताइए ये कट जाएगा 20 से 3 बार में, 20 × 60, ये कटेगा 3 से 8 बार में, ये 9 से कट जाएगा 4 बार में, 9 × 4 = 36, 900। और ऐसे काटिए ना इसको, 3 से काट दीजिए इसको, ये 2 से काटिए 12 बार में, 12 × 3 = 36, 300। 2 से फिर ये कट जाएगा कितना, 150 बार में, ठीक है, कट जाएगा ना, 150 आ गया ये 1 बार में, ठीक है। अब देखिए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 150, ठीक है। अब ये 150 हो गया, यानी एक यहाँ पे छुपा हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना, 300 प्लस में 3 × 5 = 15, 50 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा कितना, 350, यानी 351 में 150 आवर, यानी 351 में 150 आवर। हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिए, 2 घंटा था, 2 घंटा लिख दिए। इस 20 से मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दिए, जबकि सेकंड को घंटा में चेंज करेंगे तो 3600 से भाग लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया कितना, 24 सेकेंड बट्टा में 3600, क्लियर है। 3600 में ये हमने इसे चेंज कर दिया। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये हमारा मान प्राप्त किया, इतना हुआ
351 बट्टा में 150, ये घंटा में प्राप्त हुआ। ठीक है साथियों, अब एक बात बताइए, यहाँ पे कहता क्या है कि इतना समय में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। बात की गहराई को समझिएगा, कब? अब का ये वक्त ना है, अब का समय है ये। तो साथियों जरा सा गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या कहता है, दूरी बट्टा समय क्या होता है? चाल होता है, अब का चाल, जबकि अब का चाल जो है 10 रेशियो में है। ठीक है, तो ये जो 10 है साथियों, समझिएगा बात की गहराई को, 10 जो है कितना के बराबर होगा? दूरी बट्टा समय के। समय कितना है? इतना। और दूरी कितना है? 39। 39 बट्टा में 351 बट्टा 150। 150 तो गुना में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि भाग में था, तो ये 151 यहाँ हो जाएगा, यानी दूरी बट्टा समय चाल के बराबर। तो हमें कहता है कि वास्तविक दूरी लड़के की ज्ञात करें। तो वास्तविक दूरी जो कि पहले थी 9 कितने के बराबर? तो हो जाएगा 39 बट्टा में 151 गुना में 150, ये 10 नीचे आ जाएगा और 9 पर कहता है इसलिए 9 से गुना कर दीजिए। ठीक है साथियों, ये 15 दहाई के 150। ठीक है, ये कर जाएगा 13 तिया 39, 3 बार में, 3 का 3, 3 का 3, 3 सते 21। समझ रहे हैं साथियों, क्या हो जाएगा? 3 सते 21 हो जाएगा। बाकी गहराई को समझ रहे हैं। अब ये क्या होगा समझिएगा, ये 13 से कट जाएगा, 13 नमा 170, 9 से 9 कट जाएगा, यानी बचा कितना? 15 किलोमीटर पर आवर। कितना बच जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है साथियों, फिर से एक बार समझिएगा, कहता क्या है कि एक लड़का जो अपनी गति का 10/9 गति से दौड़ता हुआ इतना घंटे, इतना मिनट, इतना सेकंड में इतना किलोमीटर की दूरी तय कर जाता है। बात की गहराई समझिएगा, कहता है कि अपनी गति की 10/9 गति से अब दौड़ रहा है, यानी पहले कुछ गति रहा होगा, पहले गति रहा होगा s, जो अब गति रहा होगा 10/9 की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो पहले ये अब की गति और पहले की गति का रेशियो 10:7 आ गया। ठीक है, अब कहता है साथियों क्या कि ये जो दे रहा है कि समय जो है साथियों, सब मिनट सेकंड और घंटा में हमने एक यूनिट में चेंज कर दिया और घंटा में ले आया। ये 2 था, 2 घंटा 20 था, तो इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? घंटा में। 60 से भाग लगा के 24 सेकंड था, तो 3600 से भाग लगा के हमने कन्वर्ट कर दिया घंटा में, जो कि 351 बट्टा में 150 घंटा आया साथियों। अब हमें पता है कि दूरी तय कर रहा है इतना, जबकि समय ले रहा है इतना, जो कि चाल हमारा अब का है कितना? तो रेशियो में 10। ठीक है ना, तो क्या होता है कि दूरी बट्टा में समय चाल के बराबर होता है, जबकि चाल रियल में था कितना? 10 रेशियो में, और हो कितना रहा है अब? 39 बट्टा में ये दूरी बट्टा समय के बराबर। तो दूरी बट्टा समय यानी कि ये बट्टा में इसको करेंगे ना, तो 150 जो है ऊपर चला जाएगा, भाग में था तो गुना में चला जाएगा, 151 यहाँ रह गया। तो हमें कहता है कि लड़के की वास्तविक गति जो पहले थी वही वास्तविक गति होगा। तो 9 में कितना होगा? तो 39 बट्टा 151 और गुने 50, 10 नीचे आ गया। 9 में पूछता तो 9 से गुना कर दिए, हमने इसको काटा तो 13 नमा ये 13 से कटा 3 बार में, तो 117 बार में कट गया 151, फिर 13 से 9 बार में कट गया, 9 से 9 कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा कितना? 15 बचा। 15 किलोमीटर पर आवर जो है उस लड़के की प्रारंभिक यानी कि वास्तविक उसकी क्या थी? रफ्तार थी, है ना, उसकी गति थी, चाल थी। ठीक है, तो साथियों आज के क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो दिल को छू गया हो साथियों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों प्रयास कीजिए, प्रयास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रयास से आज तक इंसान सफलता नहीं प्राप्त किया है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, वीडियो मेरा देखिए या किसी और शिक्षक का देखिए, सभी शिक्षक अपने दृष्टिकोण से अच्छे ही पढ़ाते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो मैं चाहूंगा साथियों जिनका भी वीडियो देखिए आप ईमानदारी पूर्वक देखिए और खुद से ईमानदार रहिए, सशक्त रहिए, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी साथियों। पर खुद से अगर बेईमानी करते हैं तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा साथियों, कोई भी इंसान नहीं बचा पाएगा। केवल आप ही है, आपके अंदर ही है जो राम और रावण दोनों का वास होता है। ठीक है, और उस रावण की अगर वर्चस्व आपके राम से ज्यादा हो जाती है तो वह उस पर आप पर हावी होगा, जो आपको पढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा और आपको मोटिवेशन में रखेगा। तो वैसा स्थिति में आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? असफलता को प्राप्त कीजिएगा और कुछ नहीं है। तो साथियों अंदर को झकझोरिए खुद को और कहिए खुद से, हर दिन आप सुबह सवेरे उठिए तो खुद से बातें कीजिए, खुद से बातें कीजिए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैंने आज तक क्या किया और मुझे करना क्या है वर्तमान समय में, ताकि मेरा कल अच्छी तरह से सुदृढ़ हो सके। इसलिए आज को अच्छा बनाना होगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए,
प्रयास करते रहिए। जय हिंद।